इस सूत्र में कह रहे हैं अशक्य उपदेश विधि न, जो कार्य असंभव हो, अशक्य असंभव, उसका उपदेश विधान शास्त्रों में नहीं होता। वेद आदि शास्त्रों में ऐसा कोई कार्य का विधान नहीं होता जो असंभव हो। उपदिष्टे अपि अनुपदेश, और अगर कहीं कोई उपदेश कर भी दे तो वो बेकार है। क्या कोई आत्मा ईश्वर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो किसी भी शास्त्र में ऐसा उपदेश नहीं होगा किसी जीवात्मा को कि तुम ईश्वर बन जाओ। वो असंभव है, बन ही नहीं सकता। तो जो असंभव कार्य होता है उसका उपदेश शास्त्रों में नहीं होता। और शास्त्रों में तो होता नहीं, और कोई अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ऐसा उपदेश कर भी दे तो बेकार है, अनुपदेशा। वो प्रामाणिक नहीं है वो उपदेश, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे कोई कहे कि भाई तुम ईश्वर बन जाओ, वेद में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद में ऐसे फालतू की बातें होती नहीं। अशक्य अशक्य बातों का उपदेश वहाँ नहीं होता। और लोगों में से कोई कहे कि तुम ईश्वर बन जाओ तो बेकार है, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता, असंभव कार्य है। तो असंभव कार्य का उपदेश हुआ ना हुआ एक बराबर है, वो तो व्यर्थ है, बेकार है। परंतु जीवात्मा के विषय में तो उपदेश हुआ है कि तुम मोक्ष में जाओ, और वेद में है, ईश्वर का वचन है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। जब वेद में है कि तुम मोक्ष में जाओ, इसका अर्थ है वो सही है, हो सकता है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता, वो सही बोलता है। तो इससे सार क्या निकला? जब जीवात्मा को ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम मोक्ष में जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो इसका अर्थ है जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है। सार ये हुआ। पीछे स्वभाव की बात चल रही थी, उसके साथ जोड़ के इसका अर्थ करेंगे कि जीवात्मा मोक्ष में जा सकता है, उसका बंधन स्वभाव से नहीं है। अब आया पूर्व पक्षी, फिर शंका उठाएगा या आक्षेप लगाएगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो सूत्र 10 देखिए और बोलिए। शुक्ल पटवत बीजवत चेत। पूर्व पक्षी ने कहा कि आप कहते हैं असंभव कार्य नहीं हो सकता, यह स्वभाव कभी छूटता नहीं। ऐसी बात तो नहीं है, स्वभाव भी छूट जाता है। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांति ने कहा था स्वभाव तो छूटता नहीं। पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, स्वभाव भी छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? वो कहता है शुक्ल पटवत, एक सफ़ेद वस्त्र है, आपका सफ़ेद कपड़ा है। अब इसको केसरी रंग में डाल दें तो रंग पकड़ लेगा, केसरी हो जाएगा। नीले रंग में डालो, नीला हो जाएगा। पीले रंग में डालो, पीला हो जाएगा। तो इसमें जो स्वाभाविक रंग था सफ़ेद, छूट गया ना। नीला आ गया, पीला आ गया, केसरी आ गया, दूसरा रंग आ गया, स्वाभाविक था सफ़ेद, हट गया। जैसे वस्त्र सफ़ेद है, उसका सफ़ेद रंग स्वाभाविक है, फिर भी हट जाता है, ऐसे जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है, तो भी हट सकता है। पकड़ में आई बात? जब सफ़ेद वस्त्र का सफ़ेद रंग स्वाभाविक होते हुए हट जाता है,
तो जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक होते हुए हट सकता है, क्यों नहीं हट सकता? इसलिए जीवात्मा तो स्वभाव से ही बद्ध है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका बंधन स्वभाव से है। तो इस सूत्र में दो दृष्टांत दिए पूर्व पक्षी ने। एक तो दिया सफेद वस्त्र का, जैसे सफेद वस्त्र का स्वाभाविक रंग है सफेद, और फिर भी वो हट जाता है, लाल पीले नीले रंग से रंग दें तो सफेद हट जाता है, ऐसे ही जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है, वो भी हट जाएगा। दूसरा उदाहरण, बीजवत, जैसे किसान ने बीज को खेत में डाल दिया, बीज का स्वरूप जो था वो स्वाभाविक था, फिर खेत में डालने पर वो फूट गया, फूल गया, उसका अंकुर बन गया ना। जब बीज का अंकुर बन गया तब बीज का जो स्वाभाविक रूप था वो रहा क्या? नष्ट हो गया। जैसे बीज का अपना स्वाभाविक रूप नष्ट हो जाता है, उसका अंकुर फूट जाता है और वो पौधा बन जाता है और वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक बंधन भी छूट जाता है। यदि हम ऐसा कहें तो चेत का अर्थ होता है यदि। पूर्व पक्षी ने कहा यदि मैं ऐसा कहूं तो अब बोलो क्या उत्तर दोगे? अब बताइए क्या उत्तर देंगे? स्वाभाविक भी छूट रहा है, तो उसका उत्तर अगले सूत्र में 11वां देखिए। बोलिए, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेशः। सिद्धांति ने उत्तर दिया, यदि आप ऐसा कहोगे कि वस्त्र का सफ़ेद रंग स्वाभाविक होते हुए भी छूट जाता है, तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आप चालाकी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसका स्वाभाविक रंग छूट जाता है। सफ़ेद रंग तो उसका है ही, वो तो है ही, रंगने के बाद भी नीचे अभी भी सफ़ेद कलर है, ऊपर से उसने रंग पकड़ लिया। सफ़ेद वस्त्र में लाल पीले नीले रंग को धारण करने की शक्ति है, हाँ या ना? हाँ। जब वस्त्र सफ़ेद था वो शक्ति उसमें तब भी थी, अब उसने रंग को धारण कर लिया, वो शक्ति अब भी है। जब कपड़ा सफ़ेद था तब उसमें वो शक्ति छुपी हुई थी, प्रकट नहीं थी। जो चीज़ प्रकट हो जाती है उसको बोलते हैं उद्भव। क्या बोलेंगे? उद्भव, प्रकट हो जाना। और इससे उल्टा है अनुद्भव, छुपे रहना, दबे रहना, प्रकट नहीं होना। जब कपड़ा सफ़ेद था तब उसमें ये रंग को धारण करने की शक्ति दबी हुई थी। जब हमने रंग दिया, नीले पीले रंग से रंग दिया सफ़ेद कपड़ा, वो शक्ति प्रकट हो गई, उसने नीले पीले रंग को धारण कर लिया। जीवात्मा का बंधन किसी कारण से है, स्वभाव से नहीं है। और जो दूसरी बात है, दूसरा उदाहरण था बीज का। बीज को खेत में डाल दिया और बीज का अंकुर बन गया, अब बीज फूट गया, उसका अपना स्वरूप नष्ट हो गया। इसका उत्तर भी यही है, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम। एक ही उत्तर दोनों पर लागू हो रहा है। बीज में अंकुर फूटने का सामर्थ्य था, हाँ या ना? जब बीज को खेत में बोया नहीं था, गोदाम में रखा था, तब भी उसमें वो शक्ति थी, तब वो छुपी हुई थी, अंकुर फूटने वाली शक्ति। जब उसको खेत में डाल दिया तब वो शक्ति प्रकट हो गई और अंकुर फूट गया, उसका पौधा बन गया, फिर आगे वृक्ष बन गया।
ये तो इतनी बात है, शक्ति कभी प्रकट हो जाती है, कभी छुप जाती है, बस इतनी बात है। असंभव कार्य का उपदेश कभी नहीं होता। और वो जो कह रहा है बीज को खेत में डालने पर बीज फूट गया, उसका स्वरूप नष्ट हो गया, इसका एक दूसरा उत्तर ये भी है कि यदि बीज नष्ट हो जाता तो नष्ट हुई हुई वस्तु से अंकुर कैसे फूटेगा, अंकुर कैसे बढ़ेगा? नष्ट हुई चीज से तो कोई उत्पादन होता नहीं। इसका अर्थ है वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक के प्रसंग में ये बातें बताई गई, जीवात्मा बंधन में है तो सही, पर स्वभाव से नहीं है, किसी निमित्त से है, किसी कारण से है। और जब उसका मोक्ष होगा तो वो भी बिना कारण के नहीं होगा, कोई कारण होना चाहिए तभी मोक्ष होगा। न तो बंधन स्वाभाविक है, न मुक्ति स्वाभाविक है। यदि बंधन स्वाभाविक होता तो हमेशा बंधन में ही रहेगा, मुक्ति हो। हर जगह ये नियम लागू होता है। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उस समस्या के कारण को ढूंढें, उस कारण को दूर करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह से जो बंधन है उसका भी कोई कारण है, उस कारण को ढूंढो, उस बंधन के कारण को दूर करो, बंधन छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि ये नैमित्तिक है, किसी कारण से है। स्वाभाविक होगा तो नहीं छूटेगा, पर स्वाभाविक नहीं है, छूट जाता है। इसलिए कारण है कोई, उस कारण की खोज करें। अब